हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में यानी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ड्राइंग और स्केचिंग दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या अंतर होते हैं। डिफरेंस बिटवीन स्केचिंग एंड ड्राइंग। तो यहाँ मैंने दो कॉलम डिवाइड किए हुए हैं, एक कॉलम स्केचिंग के लिए किया है और दूसरा कॉलम मैंने ड्राइंग के लिए किया है। स्केचिंग और ड्राइंग में डिफरेंस समझने के लिए हम किसी एक ही फिगर को दोनों मेथड से करेंगे। पहले उसी फिगर को हम स्केचिंग में करके देखेंगे और फिर उसी फिगर को हम ड्राइंग में करके देखेंगे, और हम ये जानेंगे कि ड्राइंग और स्केचिंग के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्केच से। तो स्केच के बारे में मैं बताना चाहूँगा, स्केच एक हैंड फ्री तरीका है किसी भी तरीके की ड्राइंग को करने का, किसी भी तरह के फिगर को बनाने का, स्केच करने का, ड्रॉ करने का एक तरीका है, हैंड फ्री तरीका है जिसमें किसी तरह का कोई मेजरमेंट नहीं होता है। हम उसमें कोई नाप तोल नहीं देखते हैं, बस फ्री हैंड लाइंस के थ्रू हम एक फ़िगर को तैयार करते हैं। उसका तरीका ये होता है कि लाइंस को खींचने का जो तरीका होता है हमारा, वो थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट होता है ड्राइंग के मुकाबले, और इसमें जो लाइंस होती हैं वो काफ़ी डायनामिक लाइन रहती हैं जिसमें लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन रहता है लाइंस के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम एक स्केच ड्रॉ करते हैं तो उसका तरीका क्या होता है। जब भी हम कोई स्केचिंग कर रहे होते हैं तो हम उस स्केचिंग के अंदर कभी भी पेंसिल को फिगर के, जो भी फिगर हम ड्रॉ कर रहे हैं उस फिगर के ऊपर से मूव नहीं करते हैं, हटाते नहीं हैं। इसमें हमें कुछ रफ लाइंस भी मिलती हैं जिसकी वजह से हमारा जो फिगर है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। स्केचिंग में हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपनी पेंसिल को स्केच के ऊपर से पूरी तरीके से नहीं उठाना है, क्योंकि इसके साथ जो हमें रफ लाइंस मिलती हैं उसकी वजह से जो हमारा स्केच है वो काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता है। इसके साथ साथ ही इसमें हम कुछ कुछ जगहों पर जहाँ पर हमें शैडो दिख रही है वहाँ पे हम हल्की हल्की शेडिंग भी कर सकते हैं। कहीं कहीं पर हल्की हल्की शेडिंग देने से जो स्केच है वो काफ़ी आर्टिस्टिक लगता है, काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। अगर आप एज ए बिगनर स्केचिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको बहुत फास्ट मूव करने की कोशिश नहीं करनी है। वो आपकी प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करता है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे
उतना फास्ट और हैंड फ्री आपका जो हैंड है वो मूव करेगा स्केच के लिए, ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये एक एग्ज़ाम्पल है स्केचिंग का। आप देख रहे हैं कि किस तरह से इसमें कुछ, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो इसमें कुछ रफ़ लाइंस भी हमें साथ साथ में मिलती हैं और हमें इसे पेंसिल को हटाना नहीं होता है। एक जॉइंट लाइन के साथ हमें इसमें मूव करना है डायरेक्टली, थोड़े से फोर्स के साथ। और इसमें बहुत ज़्यादा कोई मेजरमेंट नहीं होता, बहुत ज़्यादा कोई नाप तोल नहीं होता, बहुत ही जिसे कहते हैं कि फ्री हैंड ड्राइंग। तो बहुत ही फ्री हैंड तरीके से हम इसे बनाने की कोशिश करते हैं और इसी तरह से एक स्केच कंप्लीट किया जाता है। अब हम चलते हैं हमारी दूसरी चीज़ पर, जो कि ड्राइंग है। अब हम देखते हैं कि इसी फिगर को जब हम ड्राइंग में बनाते हैं तो किस तरीके से बनाते हैं, किस तरह से प्रोसेस रहता है। तो जो ड्राइंग का प्रोसेस रहता है वो कुछ इस तरह का रहता है कि ड्राइंग जो है वो स्केचिंग के जस्ट अपोजिट है। जैसे स्केचिंग में हम देखते हैं कि कोई नाप तोल नहीं है, कोई मेजरमेंट नहीं है, बस हम उसको फ्री हैंड तरीके से लाइन को मूव करते हैं और एक स्केच बनाते हैं। पर ड्राइंग में जस्ट इसके अपोजिट होता है कि हमें हर चीज़ को थोड़ा मेजर करना पड़ता है, उसके लिए बेसिक स्ट्रक्चर्स लेने पड़ते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि ड्राइंग के अंदर जो हम लाइन यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने स्केच में रैपिड लाइंस यूज़ की हैं, तो ड्राइंग के अंदर हम रैपिड लाइंस यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें उसमें बहुत सारी टेक्निकल पॉइंट्स को देखना होता है और बहुत बारीकी से, बहुत गंभीरता से उसे बनाना होता है। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखनी है कि स्केचिंग के लिए हम कभी भी डार्क पेंसिल यूज़ करते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने इसके लिए 6B पेंसिल यूज़ की है, वरना जनरली इसके लिए 10B, 9B या 8B पेंसिल स्केचिंग के लिए यूज़ की जाती है। स्केचिंग में हम कभी भी लाइट पेंसिल यूज़ नहीं करते, जैसे 2B, 4B, 3B, 5B इस तरह की पेंसिल्स हम यूज़ नहीं करते हैं। और ड्राइंग में हमेशा हमें याद रखना है जस्ट उसके अपोज़िट, हम ड्राइंग में हमेशा लाइट पेंसिल यूज़ करते हैं, जैसे कि 2B, 4B या 3B इस तरह की पेंसिल हम यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम क्योंकि ड्राइंग कर रहे हैं तो हम एक 2B पेंसिल ले लेते हैं। दोस्तों स्केचिंग में हमेशा याद रखना है कि स्केचिंग में अगर जब भी आप स्केचिंग कर रहे हैं और उसमें अगर थोड़ी बहुत गलती हो भी जाती है तो उसे आपको इरेज़ नहीं करना है। आई मीन टू से कि उसमें आपको इरेज़र यूज़ नहीं करना है। इरेज़र बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है स्केच में, फ्री हैंड तरीके से उसे बनाना है। यदि शुरुआत में बिगनिंग में, जैसे अगर एज ए बिगनर आप स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें गलतियाँ होती भी हैं, तो उस गलती को वहीं पर वैसा ही छोड़ देना है, उसे इरेज़ करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि फ्री हैंड ड्राइंग का मतलब ही है कि आप जिस तरह चाहते हैं उस तरह बना सकते हैं। तो आइए चलिए अब देखते हैं कि उसी फिगर को अगर हम ड्राइंग में अगर ड्रॉ करें तो हम कैसे यूज़ करते हैं। तो ड्राइंग में दोस्तों सबसे पहली बात ये है कि हम स्ट्रोक में ड्राइंग करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ देखा है कि लगातार लाइंस खींच रहे हैं हम लोग स्केच में। ड्राइंग में ऐसा नहीं होता है। ड्राइंग में हम हमेशा स्ट्रोक्स में, छोटी छोटी लाइन्स में पूरा पैटर्न क्रिएट करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से हम एक ड्राइंग जब हम करते हैं तो किस तरह से करते हैं सेम फिगर को। उसमें हम कुछ बेसिक शेप्स यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारी ड्राइंग को बिल्डअप करने में मदद करें। अब यहाँ पे हम कुछ स्ट्रोकी लाइंस यूज़ करते हैं। और ड्राइंग हम काफ़ी स्लो मोशन में करते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें मेज़र करनी होती हैं, उसमें देखना होता है।
और दूसरी बात ये भी है कि जो हमारा ड्राइंग होती है, ड्राइंग में जो लाइंस होती हैं हमारी, वो डायनेमिक नहीं होती हैं, डायमेंशनल नहीं होती हैं। एक ही तरह की फ्लैट लाइंस हम क्रिएट करते हैं अपनी ड्राइंग को कंप्लीट करने के लिए। और हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप ड्राइंग कर रहे हों तो कोई लाइट पेंसिल ही यूज़ करें। और ड्राइंग के अंदर हम कोई किसी तरह की शेडिंग भी नहीं देते हैं। ड्राइंग के अंदर काफ़ी स्ट्रेट और सीधी सीधी लाइन होती हैं, इसका हमें ध्यान रखना है। स्ट्रोकी लाइंस यूज़ करनी है। तो ये आप जो दो फिगर्स देख रहे हैं, ये जो आप दो फिगर्स देख रहे हैं, ये इसे देखकर आपको पता लग रहा होगा कि ड्राइंग और स्केचिंग में क्या फ़र्क है। ड्राइंग में हम स्ट्रोकी लाइंस यूज़ करते हैं, इस तरह की स्ट्रोकी लाइंस यूज़ करते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कुछ इस तरह की स्ट्रोकी लाइंस यूज़ करते हैं। और जस्ट उसके अपोजिट जब हम एक स्केच ड्रॉ करते हैं तो हम कुछ इस तरह की जिगजैग लाइंस, फ्री हैंड लाइंस ड्रॉ करते हैं, जिससे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। तो दोनों का पैटर्न एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। जो चीज़ स्केचिंग में प्लस है वो ड्राइंग में माइनस है। तो यही सारी चीज़ें हैं और यही कुछ डिफरेंसेस हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आप एज ए बिगिनर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ये नहीं सोचना है कि अरे भाई वीडियो में तो बताया गया कि स्केचिंग बहुत फास्ट की जाती है तो आप भी फास्ट करना शुरू कर दें। आप अपने तरीके से, आप अपनी स्पीड से स्केचिंग करना शुरू कीजिए और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते जो आपका जो मूविंग सिस्टम है, आपके हैंड का जो मूविंग जो सिस्टम है, जिससे आप बहुत फास्ट ड्रॉ कर सकें, वो ऑटोमेटिकली स्केचिंग करते करते डेवलप होगा। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 2D और 3D में क्या डिफरेंस होता है। आज जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक स्केच और एक ड्राइंग के अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं, वैसे ही नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2D और 3D फिगर क्या होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। सो तब तक के लिए वेट कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।